हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डिटरमिनर्स। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। डिटरमिनर्स मॉडिफाई करते हैं किसको? नाउन को। उनसे पहले बिफोर नाउन वी यूज डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के: आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। तो अभी हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, अभी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और लेटर हम जो है वन बाय वन सब जो है कंप्लीट करेंगे। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। समझ में आ गया होगा कि अ को कहाँ हम लगाते हैं और एन को कहाँ हम यूज करते हैं। जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, हमें साउंड को देखना है, हमें वर्ड को नहीं देखना। कई बार जो है हमारा क्या होता है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है बट उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, साउंड क्या आता है, वोवल साउंड। तो इन दैट केस हम जो है अ नहीं लगाएंगे, उसमें एन लगाएंगे। जैसे कल हमने कहा था एन आर। तो आर की स्पेलिंग क्या होती है? HOUR, बट एच क्या रहता है उसमें? साइलेंट। एच क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, बट इट क्या रहता है? ये साइलेंट रहता है। दैट इज वाई हम क्या लगाते हैं? एन आर, एन ऑनर, राइट। इसी तरह से जो है यू से जो है वॉवल से स्टार्ट होते हैं कोई वर्ड्स, तो उसके आगे हम यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिफॉर्म है, यूनिट, तो यूनिट है, इसके आगे हम अ लगाते हैं, एन नहीं लगाते हैं। हमें साउंड किसका आ रहा है? हमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि ए और एन हमें कहाँ यूज करना है। तो बच्चों, ये हमने कल जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से हमें यूज करने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ये कल हमने डिटेल में यहाँ पे मार्क कर दिए थे कि आर्टिकल्स ये एंड होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं दिस दैट दीज दोस, पॉसेसिव होते हैं माई आर योर, क्वांटिफाई होते हैं सम लिटिल फ्यू, राइट। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और इट इज रिटन हियर, राइट। नेक्स्ट हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। तो कल हमने देखा था कि हम जो है अ को जो है इंडेफिनिट आर्टिकल को कहाँ यूज करते हैं। तो वो हमने डिस्कस करा था। क्वांटिटी के लिए आई नीड अ डजन बनानास, आई नीड टू बाय कपल ऑफ बुक्स, या आई वांट टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी या कप ऑफ मिल्क, राइट। फिर हमने देखा था प्राइस, स्पीड, रेशो, वेट में हम किस तरह से इसको यूज करते हैं, और हमने इसमें ऐड भी करे थे फर्दर एग्जाम्पल्स, राइट। तो क्वांटिटी जैसे आई वांट अ कप ऑफ टी, आई वांट अ ग्लास ऑफ मिल्क। बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, शुगर कॉस्ट 25 रुपीज अ किलो, कल हमने ये ऐड करा था इसमें। शुगर कॉस्ट 25 रुपीज अ किलो। ही ड्राइव्स 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर एन आर। तो एन को भी हम किस तरह से यूज करते हैं? एन आर। तो यहाँ पे एन आर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एच क्या है? साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है? ओ को। तो अभी हमने ए वाले करे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। तो ये एग्जांपल्स हमने यस्टरडे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि शुगर की कॉस्ट 25 रुपीज या 30 रुपीज, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर? सर्टेन नंबर्स, जैसे हमने कल देखा था, आई वांट टू अर्न $1 बिलियन। कोई भी नंबर होता है मॉनेटरी यूनिट्स, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? और यूज करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। कैन यू लेंड मी $100, या हम कह सकते हैं जैसे अ मिलियन पीपल। राइट। तो इस तरह से आप जो है नंबर, सर्टेन नंबर्स के आगे। सेवेंथ हमने पढ़ा था द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हमें फ्रीक्वेंसी थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे, इस तरह से हम जो है लिख सकते हैं पुट दिस ईयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे, कि ये ईयर ड्रॉप्स आप यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार। वॉश योर फेस 3 टाइम्स अ डे। दिन में आप 3 बारी जो है इन समर्स में आप वॉश करते, यू कैन वॉश योर फेस। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी में यू कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल से और ज्यादा आपको जो है क्लियर हो गया है। थ्राइस अ डे, ट्वाइस अ डे, तो इस तरह से आप जो है यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। सर्टेन, अगर कुछ जो है हमारी एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस होते हैं, क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? इंडेफिनिट आर्टिकल। व्हाट ए क्यूट डॉग, या व्हाट ए क्यूट चाइल्ड,
तो एक्सक्लेमेटरी आपको पता है कि एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें हम इस तरह से उसका मार्क होता है, राइट। व्हाट ए क्यूट चाइल्ड, व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं अगर सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पे भी यू कैन यूज इंडेफिनिट आर्टिकल्स। फ्यू इंपॉर्टेंट रूल्स। अब यहाँ पे जो है और हम और कहाँ लगा सकते हैं, अगर कोई इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अभी हम एन की भी बात करेंगे कि एन हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर कोई पोस्ट होती है वहां पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज करते हैं। अभी हमने और की बात करी है, अब हम एन की करेंगे। Few important rules to remember about the use of indefinite determiners. The spelling of the word following the determiner is not important. जैसे मैंने भी पहले बताया आपको कि स्पेलिंग मैटर नहीं करती है या इम्पोर्टेंट नहीं है डिटर्मिनर्स की, बट साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि साउंड क्या जो है उसका सुनाई देता है आपको, साउंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्पेलिंग जैसे अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पे ऑनेस्ट मैन है, तो ऑनेस्ट क्या है, स्पेलिंग क्या है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज ना है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि डोंट जो है ये ना देखें कि उसकी जो है स्टार्ट विथ वोबल और कॉन्सोनेंट, बट यू हैव टू नोटिस कि इसका साउंड क्या है। तो यहाँ पे एच है, कॉन्सोनेंट है, बट साउंड क्या है इसका, वोबल साउंड है। दैट इज वाई हम लगाएंगे एन इंस्टेड ऑफ अ। तो साउंड मैटर करता है, बट जो है स्पेलिंग मैटर नहीं करती है। स्पेलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट साउंड इज इम्पॉर्टेंट, राइट। Start with vowel letters but do not have vowel sounds, so the determiner a is attached to them. A union, अब यहाँ पे जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि यहाँ पे क्या है, स्टार्ट किससे हो रहा है, वोबल लेटर से। किससे स्टार्ट हो रहा है, वोबल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, बट हम एन नहीं लगाएंगे। इंस्टेड ऑफ दैट हमें, क्योंकि इसका साउंड वोबल नहीं आ रहा है, डू नॉट हैव वोबल साउंड। यहाँ पे देखें, डू नॉट हैव वोबल साउंड, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अ यूनियन और 1 रुपी कॉइन। ये हम पहले लिख चुके हैं यस्टरडे। और यूनिवर्सिटी, आपको जो है वोबल साउंड नहीं आता है, बट इट स्टार्ट विद वोबल, बट साउंड नहीं आ रहा है वोबल का, तो वहां पे आप अ लगाएंगे। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट, अ यूनियन, अ 1 रुपी नोट या 1 रुपी कॉइन। देर आर ए फ्यू वर्ड, सिमिलरली कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, बट दे हैव वोबल साउंड। उनका साउंड क्या होता है, वोबल साउंड। दे आर प्रिसीडेड बाय द डिटर्मिनर एन, और वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर, एन आ। तो यहाँ पे हमें प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है, वोबल का आ रहा है। ऑनेस्ट, ऑनर, आर, तो किसका आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, वोबल का, वोबल साउंड। और यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्लियर है कि दे स्टार्ट विद वोबल, दे स्टार्ट विद वोबल बट हैव कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पे क्या है, वोबल साउंड है, वोबल साउंड, बट दे स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट। तो ये डिफरेंस है, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को लगता है अरे भाई ये वोबल से शुरू है, तो यहाँ पे हम एन लिखेंगे, एन यूनिवर्सिटी, एन यूनिट, बट दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है, बट इट स्टार्ट विथ वोबल, बट डू नॉट हैव वोबल साउंड। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, दे स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट लेटर but have vowel sound. Clear? I hope clear हो गया होगा ये, very simple. In the next slide, indefinite articles are mostly prefixed before the noun that does not refer to any particular person, place or thing. जैसे a cat, a boy, an hour. तो हम कोई पर्टिकुलर कैट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अ का यूज करेंगे, अ डॉग, अ कैट, राइट। एन इंडेफिनेट डिटरमिनर कैन बी अटैच्ड बिफोर द एडजेक्टिव। जैसे हमने पहले भी बताया था कि कभी कभी क्या करते हैं हम, आर्टिकल्स इंडेफिनेट जो डिटरमिनर्स हैं इनको यूज करते हैं बिफोर एडजेक्टिव। नाउन के आगे तो यूज करते ही करते हैं, बट उसके अलावा जो है
हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर द एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ रेड कलर्ड टी शर्ट. तो रेड कलर्ड, तो रेड क्या है आपका, क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है टी शर्ट की कि कैसी है, रेड कलर्ड की है. ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, कि मैन कैसा है, वो हार्ड वर्किंग है. दिस इज योर एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव के आगे जो है आप क्या लगाएंगे? ऑल का और जो है यूज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज द डिटर्मिनर्स इज यूज बिफोर द फॉलोइंग. राइट, अब द आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं? राइट, तो इसमें अभी कुछ जो है पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे एन को अगर हमें यूज करना है तो अगर कोई हमारी पर्टिकुलर जो विद नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन, किसके आगे हम यूज करते हैं? नेम ऑफ ऑक्यूपेशन. अगर कोई ऑक्यूपेशन हैं, जैसे हम बोलते हैं एन एसएसपी, एन एसटीओ, राइट, एन एक्टर, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल. क्लियर? या अगर हमारा कोई जैसे ग्रुप ऑफ, जैसे सरनेम होता है रावत, मल्होत्रास, तो वहां पे भी हम क्या यूज कर, सॉरी, उसमें हम द का यूज करेंगे. और का यूज, एन का यूज हम कहाँ करते हैं? एन एसटीओ. किसी कोई पोस्ट होती है उसके आगे हम एन का यूज करते हैं. एन एसटीओ, एन एसएसपी. क्लियर? एन एनसीसी, एन एक्टर. तो इस तरह से आप जो है इसको यूज करते हैं. अब आएगा हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स. ये था हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल था कि किस तरह से हम यूज करते हैं. कैट, अ बॉय, एन आर, एन एसटीओ, एन एसएसपी, एन एक्टर, एन एलएलबी. तो यहाँ पे कोई जो है ऑक्यूपेशन के बिफोर, ऑक्यूपेशन बिफोर सर्टेन, और एक और है बच्चों यहाँ पे पॉइंट कि बिफोर द एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, हम वहां पे भी यूज करते हैं. किस तरह से यूज करते हैं? बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, द डे बिफोर. तो डेफिनेट आर्टिकल्स को हम यूज करते हैं कहाँ पे? बिफोर द टाइम. और एन को यूज करते हैं हम, कोई ऑक्यूपेशन होता है वहां पे हम यूज करते हैं एन एसटीओ, एन एसएसपी, एन एक्टर, एन एन एलएलबी, एन एमए. तो वहां पे हम जो है और यूज नहीं करते हैं, एन करते हैं, एन एस, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? एसटीओ, एसएसपी, एक्टर. किसका हो रहा है? हमारे वॉबल साउंड आ रहा है. किसका साउंड आ रहा है? हमें वॉबल साउंड आ रहा है. राइट, एलएलबी. तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स वी यूज. क्लियर? दो हम कहाँ यूज करते हैं? दो हम का यूज करते हैं बिफोर जो है पर्टिकुलर, क्योंकि दो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल से जब हम पर्टिकुलर नाउन की बात करेंगे, चाहे वो रिवर हो या कोई क्लास हो, माउंटेन हो, या आपकी कोई रिलीजियस बुक हो, या सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम हो, वहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं द डे बिफोर, द डे आफ्टर, द वीक आफ्टर नेक्स्ट. राइट, तो इस तरह से हम द का यूज करते हैं. तो द क्या है बच्चों? डेफिनेट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं और एक इंडेफिनेट होते हैं. इंडेफिनेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये हमारे क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स. द डेफिनेट determiners is used before the following. A singular noun when it refers to a particular class or group. अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए यूज करते हैं तो हम, जैसे हमने पहले भी बोला कि ये क्या है? एक निश्चित. राइट, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? द रूल कैन बी, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, द लग्जरी कार इज अ रिच मैन्स व्हीकल. हम यहाँ पे पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, देन वी यूज द. माई ब्रदर हैज ज्वाइंड द एनडीए. अब हम द एनडीए कह रहे हैं, तो एक क्लास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो दैट इज वाई वी यूज द. नेम्स ऑफ रिवर्स. अब हम जो है रिवर्स, अगर किसी जो है नदी का नाम, अगर पर्टिकुलर हम किसी नदी का नाम लेंगे, या रीजन्स ऑफ माउंटेन्स बोलेंगे, या गर्ल्स बोलेंगे, या सीज बोलेंगे, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, शिप्स, एक्सेट्रा, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? द. क्योंकि हम जो है पर्टिकुलर जो है बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, या पर्टिकुलर जो यहाँ पे हमने नाम लिखे हैं, रिवर है, माउंटेन है, गर्ल्स है, सीज है, ओशंस है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? पर्टिकुलर डिटर्मिनर्स या डेफिनेट डिटर्मिनर्स, दैट इज योर द. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है द जमुना रिवर,
और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप द गंगा, द सरस्वती, राइट। कोई भी आप रिवर का नाम ले, अगर रिवर बोलेंगे तो कॉमन है। अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर नाम लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे द का यूज करेंगे, द गंगा, द सरस्वती, द लखनंदा, राइट। तो पर्टिकुलर रिवर का नाम लेंगे, या द नाइल, द अंडमान निकोबार आइलैंड, अगर किसी हम आइलैंड की बात करेंगे, अंडमान निकोबार आइलैंड, द टाइटैनिक, द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स, द शिवालिक, द टाइटैनिक, शिप का नाम लेंगे, द पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन, द आर्कटिक ओशन, कोई भी ओशन का नाम लिख सकते हैं आप, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, राइट, इंडियन ओशन, द हिमालय, द शिवालिक, राइट, द विंध्यन, द ब्रह्मपुत्रा, अगर रिवर्स के नाम है ब्रह्मपुत्रा, तो इस तरह से आप अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरेबियन सी। तो इस तरह से यू कैन राइट द नेम ऑफ रिवर्स, और उसके आगे हमें क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज योर द, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात करें, पर्टिकुलर रिवर की बात करें, पर्टिकुलर ओशन की बात करें, पर्टिकुलर माउंटेन की बात करें, तो वहां पे जो है आपको क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है, क्लियर। द ब्लैक सी, द कैस्पियन सी, राइट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट इज योर कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स। अब कुछ कंट्रीज होते हैं जो हम प्लूरल नेम्स ही यूज करते हैं, जैसे द फिलीपींस, राइट, द मालदीव्स। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द पर्टिकुलर डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड यूज करेंगे, दैट इज वाई जो द डेफिनेट आर्टिकल है इट इज यूज इन सिंगुलर एज वेल एज इन प्लूरल नाउन्स। तो यहाँ पे द फिलीपींस, द मालदीव्स, राइट। तो इस तरह से कंट्रीज विथ प्लूरल नेम्स यू हैव टू यूज द बिफोर दैट नेम, क्लियर। नेक्स्ट इज बुक्स ऑफ रिलीजन। अगर कोई बुक है आपकी जो है रिलीजियस बुक है, कुरान है, बाइबल है, भागवत है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, द भागवत गीता, द भगवत गीता, द होली कुरान, या आपको और कोई बुक जो है लिखनी है, बाइबल लिखना है, तो आपको वहां पे भी द का यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक, क्योंकि हम यहाँ पे पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं, that is why you have to use the definite article the. नेक्स्ट इज नेम्स ऑफ होटल्स। अगर कोई पर्टिकुलर नेम है होटल्स का, म्यूजियम्स हैं, या सर्टेन बिल्डिंग्स नेम, तो वहां पे भी आपको क्या यूज करना है, पर्टिकुलर आर्टिकल, दैट इज द ओपेराई ग्रुप ऑफ होटल्स, द बुर्ज खलीफा, द ताजमहल। तो इस तरह से आपको जो है कोई जो है बिल्डिंग्स है उसमें भी आपको क्या यूज करना है, द। नेक्स्ट है लास्ट नेम ऑफ फैमिलीज इन द प्लूरल। अब यहाँ पे क्या है, द रावत, द नेगीज, कोई भी हमारा सरनेम है, द मल्होत्रास, तो यहाँ पे भी हमें द लगाना है। तो आप बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो यहाँ सारे पॉइंट्स दिए हैं, कहाँ पे हमें द लगाना है, कहाँ हमें इंडेफिनेट आर्टिकल लगाना है, कहाँ यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल। इट इज, आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट्स। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। अगर कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम होते हैं या मैगजीन्स के नाम होते हैं, उनके आगे भी हम क्या लगाते हैं, द टॉप गियर, ये क्या मैगजीन है, द आउटलुक मैगजीन है, द न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स, तो वहां पे भी आपको क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द। सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ, अब सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि जब हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे तो हमने वहां पे डिग्रीज पढ़ी थी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। तो वहां पे आपको क्या लगाना है, दो का यूज करना है, चाहे सुपरलेटिव डिग्रीज में आपको क्या, या कंपैरेटिव डिग्रीज हो, वहां पे आपको क्या लगाना है, द लगाना है। द बेस्ट बॉय,
राइट। तो बेस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो दो हम कहाँ लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्रीज में, या हम किस में लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्रीज में। तो अभी लिखते हैं इसको, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज। और सेकंड यू कैन यूज कंपैरेटिव डिग्रीज, कंपैरेटिव ऑफ एडजेक्टिव, राइट। तो कंपैरेटिव में कैसे यूज करना है, शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, कि हम कंपेयर करें, शी इज गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, शी इज बेटर ऑफ द टू गर्ल्स। क्लियर, he is the younger of the two boys, young, younger, youngest, राइट। तो ये क्या है हमारी कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। तो इस तरह से आप जो है सुपरलेटिव डिग्रीज हो चाहे एडजेक्टिव डिग्रीज हो, वहां पे भी आपको क्या यूज करना है, द का डेफिनेट आर्टिकल्स को यूज करना है। क्लियर, या हरी इज द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, या हरी इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इस तरह से आप यू कैन मेक सेंटेंसेस, और वहां पे भी आपको क्या लगाना है, द का यूज करना है। क्लियर। नेक्स्ट है कि अगर हमें जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स रेफरिंग टू ए होल ग्रुप ऑफ क्लास, तो अगर कोई पूरा ग्रुप है या पूरी क्लास है, वहां पे भी हमें क्या लगाना है, द का यूज करना है, जैसे द वर्किंग क्लास या द मिडिल क्लास। और कहाँ यूज करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, द नेम्स ऑफ रेसेस एंड कम्युनिटीज, द हिंदू, द क्रिश्चियन, यहाँ पे भी हमें क्या लगाना है, द का यूज करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो है हमने यहाँ पे जो है लिखे हैं। तो आई थिंक आप लोगों को जो है क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम कहाँ पे जो है क्या यूज करते हैं, या जैसे यहाँ पे यूज करा है हमने, द वर्किंग क्लास, द मिडिल क्लास, द स्टाफ, राइट, इज इन द मीटिंग। तो इस तरह से आप जो है यू कैन यूज द डेफिनेट आर्टिकल्स को, हमें जहां पे हम बस, इट इज वेरी सिंपल कि जहां पर पर्टिकुलर की बात करेंगे, डेफिनेट की बात करेंगे, वहां पे हमें क्या यूज करना है, द। शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, ही इज द यंगर ऑफ द टू बॉयज, राइट। तो द, बेटर, द यंगेस्ट, द बेस्ट, द टॉलेस्ट, तो आपको द यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, few expressions of English language, a few expressions जैसे all the colleagues हो गया, both the sisters हो गया, the को हमें देखना है कि the जो है definite article हमें कहाँ यूज करना है। few places where the definite determiner the should not be used, कहाँ पे नहीं यूज करना है, let's see, the should not be used before abstract noun, किसी abstract noun के आगे नहीं यूज करना है, plural nouns के आगे यूज नहीं करना है, proper noun के आगे यूज नहीं करना है, द सीता नहीं होता, द राम नहीं होता है, नेम्स ऑफ मील्स, कलर्स, मटेरियल्स व्हेन दे आर बीइंग यूज्ड इन जनरल सेंस, राइट। तो गेम्स के आगे कैसे नहीं, किस तरह से हम यूज नहीं कर सकते, दे शुड नॉट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, कोई भी गेम का नाम हो वहां पे भी आपको द का यूज नहीं करना है। तो ये आप लोग जो है ध्यान दें इसमें। एक वन मोर पॉइंट इज देयर कि बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, हमें क्या यूज करना है, दो का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, द डे बिफोर, द डे बिफोर, द डे आफ्टर, the day after,
The previous morning, in the evening, in the morning, in the afternoon. तो हम कहाँ यूज क्या करते हैं? यूज दो का यूज करते हैं. बिफोर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिक है, उनके आगे भी हम क्या यूज करते हैं? द. बिफोर द नेम्स ऑफ things which are unique, कौन कौन सी चीजें इन नेचर? द सन, द मून, इनके आगे भी हम क्या लिखते हैं? द सन, द मून, द स्टार्स, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर, द स्काई. इस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं उसमें भी हम क्या लगाते हैं? द. तो कोई भी जो यूनिक चीजें हैं हमारी नेचर में, उनमें भी हम क्या लगाते हैं? वी यूज द बिफोर एनी यूनिक थिंग्स. जैसे अभी हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे जो है हम नहीं यूज करते, राइट? बिफोर द नेम्स ऑफ कलर्स, जैसे अभी हमने मेंशन करा इन द नेक्स्ट पैरा. नेम्स ऑफ द कलर, तो फॉर एग्जाम्पल की नेम्स ऑफ द कलर में किस तरह से हम यूज नहीं करते हैं? ग्रास इज ग्रीन इन कलर, तो हम इन द कलर नहीं बोलेंगे, द ग्रास नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ग्रास इज ग्रीन इन कलर. तो कलर के आगे हमें दो नहीं लगाना है, ग्रीन इन कलर. तो यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगाना है हमें, नेम्स ऑफ मील्स में नहीं लगाना है. कलर्स के एग्जाम्पल है ग्रास इज ग्रीन इन कलर. या गेम्स के आगे नहीं लिखाना है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट. या आई लाइक क्रिकेट. दो क्रिकेट नहीं है, तो ये आप लोग देखें, ध्यान दें कि क्रिकेट के आगे या फुटबॉल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, या आई प्ले फुटबॉल, में खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, तो दो जो है आपको यूज नहीं करना है. या कोई जो है नेचुरल आपका नेम्स ऑफ मटेरियल है, उसमें भी आपको दो यूज नहीं करना है. फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज नेचुरल फाइबर. कॉटन इज नेचुरल फाइबर. तो यहाँ पे दो यूज नहीं करना है किसी भी कलर के आगे. कोई गेम्स है या कोई जो है हमारा मटेरियल है, उसके आगे हमें दो को यूज नहीं करना है. क्लियर? दूसरा है, इन एक्सप्रेशन दे शुड नॉट बी यूज बिफोर द नेम ऑफ गेम्स. सम एक्सप्रेशंस लाइक ऑल डे, या हमें जो है कोई चीज होते हैं एक्सप्रेशंस, जैसे फॉर ट्रेवल्स, अगर ट्रैवल के लिए जब बाय बस है तो बाय द बस नहीं लिखना, आपको बाय बस करना है. बाय रोड हो गया, बाय रेल हो गया, बाय बस. बाय द बस नहीं लिखना है, बाय द रोड नहीं करना है, बाय एयर हो गया आपका, बाय रेल हो गया. इस तरह से आपको एक्सप्रेशंस में दो का यूज नहीं करना. बाय रेल, बाय बस, बाय एयर, बाय सी, राइट? तो इस तरह से आपको कहाँ कहाँ द यूज नहीं करना है, ये अभी हमने डिस्कस करा है. अंडरलाइन करते हैं, यहाँ पे हमें दो का यूज नहीं करना. कलर के आगे, गेम के आगे हमें दो नहीं यूज करना है, और यहाँ पे मटेरियल के आगे हमें दो यूज नहीं करना है. द कॉटन नहीं लिखना है, कॉटन इज नेचुरल फाइबर. तो आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया होगा कि ए, एन और द को कहाँ पे हम यूज करते हैं. पर्टिकुलर, अभी हमने देखा द को हमने कहाँ यूज किया, पर्टिकुलर थिंग के बारे में, पर्टिकुलर पर्सन के बारे में. जहाँ पे भी वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, वहीं हमने क्या यूज करा है? द यूज करा है. अदरवाइज द इज नॉट यूज इन कलर्स, प्ले, गेम्स, एनी नंबर ऑफ गेम्स, थिंग्स के बारे में. कोई भी मटेरियल है
उसमें हम द को यूज नहीं करेंगे, राइट। बिफोर ए प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अभी हमने यहाँ पे लिखा कि प्रॉपर नाउन में हम नहीं यूज करते, बट अगर कोई प्रॉपर नाउन किसी एडजेक्टिव से क्वालिफाइड है तो इन दैट केस यू कैन यूज द, अदरवाइज प्रॉपर नाउन में द यूज नहीं करते हैं। बट अगर वो जो है मॉडिफाइड है, इसको लिख लेते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बिफोर अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है, छोटी छोटी बातें। बिफोर अ प्रॉपर नाउन when it is qualified by an adjective. For example, the great Tagore, the great Tagore, great Tagore. अब बच्चों यहाँ पे देखें कि अगर हम लिखेंगे सिंपल टैगोर तो आप आप द नहीं यूज करेंगे, द टैगोर नहीं यूज करेंगे, प्रॉपर नाउन के आगे द नहीं यूज करते। बट हियर इट इज क्वालिफाइड बाय ग्रेट, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है यहाँ पे, इसको क्वालिफाइड कर रहे हैं, दैट इज वाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल को यूज करें, अदरवाइज द टैगोर नहीं होता है। बट when it is qualified or modified by any adjective, then you can put the definite article. या immortal कालिदास, दो कालिदास नहीं होता है, बट यहाँ पे जो है एडजेक्टिव यूज करा है, दैट इज वाई क्या यूज करेंगे, यू हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल द। So बच्चों, today we discuss how to use definite articles and indefinite articles in the sentences. तो I think it is clear to you from the examples. तो बच्चों कल इसी को continue करेंगे, तो tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.